अभिनंदन, आभार। एक ज्ञान टेस्ट गेम के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि मैं अमिताभ बच्चन लेकर आया हूं पंचकोट ज्ञान कुंभ। कौन बनेगा करोड़पति? देवियों और सज्जनों, आज मैं आपको बात बात में एक बात बताना चाहता हूं कि मेरे सामने बैठी दीपिका सहाय को बातें करने का बड़ा शौक है, और इनकी बातों की तो बात ही कुछ और है। कल इनसे बात करते हुए हमें यह बात पता लगी कि जीवन में बातें कितनी जरूरी होती हैं, क्योंकि बातों बातों में बात चलती है, बातों बातों में बात खुलती है, बातों बातों से बात बन जाती है, बातों बातों में बात याद आ जाती है, बातों बातों में बात बिगड़ जाती है, बातों बातों में बातें बतंगड़ बन जाती हैं, और इतनी बातों में हम जैसे लोगों की सांस फूल जाती है। इतनी बात कर पाना हमारे बस की बात नहीं है। ये काम तो मिस बातूनी, जो पटना बिहार से आए हैं, दीपिका सहाय जी, अच्छे ढंग से कर सकती है। कल इन्होंने बातों बातों में पूछे गए सवालों का जवाब देकर के 40,000 रुपए जीत लेते, और एक लाइफलाइन इन्होंने खो दी थी। अब देखते हैं कि आज ये और आगे कितना जा सकती है। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर दीपिका जी। नमस्कार करता हूं मैं आपको। दीपिका जो है वो BA LLB हैं, और इस समय मुंबई में अभी अभी उनको एक नौकरी मिली है, और बहुत ही दिलचस्प बातें ये करती रहती हैं। बहुत सी इनकी जो बातें हैं उनको हम सुनना चाहेंगे। वैसे ये कहना तो यही चाहती हैं कि भगवान जी से पूछना ये चाहती हैं कि दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, काहे को छिपकली बनाई? हाँ सर। इतना डर है आपको छिपकली से? सर बहुत ज़्यादा डर लगता है सर। जब हम घर पे रहते थे तो वहाँ तो खैर अगर गलती से बाथरूम में छिपकली आ गई तो जब तक उसको भगाया नहीं जाए सर, हम नहाएंगे, भले 4 दिन नहीं नहाए, लेकिन नहीं नहाएंगे जब तक छिपकली ना हटे। और सर एक और बात, हमको कभी नहीं लगा सर कि ये हम खुद से आए। सर मेरे पापा को भी डर लगता है, मेरे दादाजी को भी डर लगता है, तो शायद वहीं से आया सर। खानदानी पेशा है ये तो। और अगर अभी इनको हम रोकते नहीं तो ये बात करती चली जाती है। आपके माता पिता जी यहाँ पर है, बहुत बहुत स्वागत आपका, तालियों के साथ आपका। और छोटी बहन भी यहाँ पर है। भाई साहब, कल जब हम आपसे बात कर रहे थे, आपने कहा कि आप पुलिस फोर्स में हैं सर। छिपकली से कैसे डरते हैं फिर आप? हमको भी अपने ऊपर से मिल गया है। दीपिका जी, हाँ सर। आपके ऊपर एक और हमारे पास वीडियो क्लिप है जो हम चाहते हैं आज की जनता देखे उसे। ठीक है। मैं बहुत ही बोलने वाली लड़की हूँ। मैं दिन भर बहुत बकर बकर करती हूँ। बातें बहुत करती है। हम लोग बोलते हैं कि अब तुम चुप हो जाओ, लेकिन वो चुप होती नहीं है, बहुत बोलती है। लेकिन मुझे नहीं समझ में आता है मैं कब और कैसे इतना बोल जाती हूँ, बस मेरे मुंह से निकलता ही चला जाता है। मैं बचपन से ही खेल कूद बहुत ज़्यादा करती थी। कॉलेज में क्रिकेट टीम में हमेशा से खेलती थी। दीपिका बहुत नटखट है। उसमें अभी भी बड़ी होने का कोई उसको एहसास नहीं है। वो बहुत बच्ची है स्वभाव से। मेरे हिसाब से उसको ऑर्डर बोलने के लिए जज बनने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ तो वो दिन भर ऑर्डर ही फरमाती है। इससे पहले कि आपसे हम बातें शुरू करें, हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं अजय कुमार जी, आज तक के जो एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, और हर रोज़ हमारे टेलीविज़न पर वो दस्तक देते हैं अपने बहुत ही दिलचस्प कार्यक्रम जिसका नाम है दस्तक। अजय कुमार जी आज के हमारे एक्सपर्ट। जी नमस्कार अमिताभ जी। और एक बार फिर लगता है कि बातों बातों का जो जिक्र हो रहा है और छिपकली की बात हो रही थी, तो ऐसा लगता है कि दीपिका के पिताजी को कम से कम एक ऐसा लड़का ढूंढना चाहिए, खुद दीपिका को, जो छिपकलियां मार सके। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर अजय कुमार जी। चलिए दीपिका, शुभारंभ किया जाए इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले। दीपिका, आपने अपना मन चाहा पड़ाव
1,60,000 रुपए छठे प्रश्न पे लगाया था। 40,000 रुपए आप जीत गई हैं। आज के इस खेल का पहला प्रश्न आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं। यह है 5वां प्रश्न और इसके लिए मिलेंगे आपको 80,000 रुपए यदि आपने सही उत्तर दिया तो। बातों बातों में 80,000 रुपयों के लिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस ऑडियो क्लिप से राजनेता को पहचानिए। कंप्यूटर जी, ऑडियो क्लिप बजाया जाए। राज्य में लोकतंत्र बहाल करने और यहाँ के आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाने के लिए सतत प्रयास कर रही है। प्रदेश को विकास के रास्ते पर तेजी से आगे ले जाने के लिए हमने हर स्तर पर बड़े फैसले लिए हैं। मैं राज्य की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारी सरकार निवेश के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है। सुन लिया ठीक से आपने? हाँ सर। और आपके ऑप्शन है ये: ए राहुल गांधी, बी वरुण गांधी, सी सचिन पायलट या डी अखिलेश यादव। सर सचिन पायलट। श्योर है? 30 सेकंड रह गए। सर द एक्सपर्ट। शांत हो जाइए सुई मुई जी। कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिएगा? सर एक्सपर्ट। एक्सपर्ट एडवाइस। ओके कबीर जी, दीपिका एक्सपर्ट एडवाइस मांग रही है, इसे अंकित किया जाए। और अजय कुमार जी, आपकी बारी आ गई, मदद कीजिए दीपिका की। अखिलेश यादव डी। और एक हल्का सा हिंट देना चाहूँगा दीपिका के लिए। अखिलेश यादव जब बात करते हैं तो उनकी नॉस्ट्रल आवाज़ थोड़ा ज़्यादा करती है, नेजल वॉइस है उनकी। ठीक है सर, थैंक यू। संतुष्ट हैं आप इस उत्तर से? एकदम सर, डी अखिलेश यादव। कंप्यूटर जी, अखिलेश यादव डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। धन्यवाद दे सकते हैं आप। थैंक यू सर। 80,000 रुपए जीत गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव। दीपिका, आपने कहा था कि आप तो वकील हैं। हाँ सर। और वकालत भी करती हैं आप। हाँ सर, अभी तो। और आपने कहा कि मैं जज तो बन ही जाऊंगी। हाँ। ये इतना विश्वास कहाँ से आया आप में? सर बताए सर। हाँ, बता स्टोरी दीजिए। जैसा है थोड़ा। बिल्कुल। हाँ जी, थोड़ा स्टोरी जैसा है। हाँ स्टोरी जैसा है। कौन सी नई बात है आपके लिए ये? सर क्या हुआ, जब मेरा स्कूल जहाँ था पटना में, तो मेरे स्कूल के ठीक सामने ही हाई कोर्ट है, पटना हाई कोर्ट। तो सर बहुत अच्छा लगता था वो हमको देख, लगता था कितना बड़ा सा बिल्डिंग है। और एक रास्ता वहाँ से अंदर जाता था सर, वहाँ लिखा रहता था जजेस, एंट्री फॉर जजेस ओनली। तो हम पापा से बहुत बार पूछे, पापा ये क्या रास्ता है जो इसमें हम लोग नहीं जा सकते हैं? तो पापा बोले ये ऐसा रास्ता है जिसमें सिर्फ जजेस जाते हैं। तो पता चला जज कौन होते हैं। तो हमको भी लगा कि मतलब ये कुछ ऐसा फील होने लगा कि ये लोग कोई बहुत स्पेशल लोग हैं। तब हमको लगा कि वो स्पेशल तो हम लोग भी बन सकते हैं। और बना सब जैसे मेरे पापा बोलते थे, आपको बताए थे सर, कि हम आम इंसान ही खास हो जाते हैं। तो हम भी सोचे कि हम भी वो स्पेशल इंसान बन सकते हैं। तो सर वो पता नहीं, वो रोज़ देखते थे वो बिल्डिंग स्कूल के सामने, इसलिए अच्छा लगने लगा। और प्लस बहुत इंडिया में हम सर केसेस देखते हैं जो पेंडिंग रहते हैं और बहुत सालों तक पेंडिंग रहते हैं। तो वो पेंडिंग केसेस जो इतने दिनों से चल रहा है, अगर उसको कम किया जाए, वो जल्दी जजमेंट सुनाया जाए, तो जो जस्टिस मांग रहे हैं उनको भी लगेगा कि हाँ उनके रहते में सब आ गया। तो हम सोचे सर ये तो इसी फील्ड में ही घुस के इसको ठीक किया जा सकता है, और ये जज बन के ही शायद इसको ये हो सकता है, इसलिए सर सोचे। जज बन के आपको अगर इतनी बातें करनी पड़ी तो फिर जजमेंट गलत हो जाएगा। ओके दीपिका, आप ध्यान से खेलिए। ये आ रहा है छठा प्रश्न। आपका मन चाहा पड़ाव, इसे जरूर पार कीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप कम से कम यहां से 1,60,000 रुपए तो लेकर जाएं। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न, 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फिल्म 3 इडियट्स की कहानी किस दिन शुरू होती है? ऑप्शंस देखिए: ए वैलेंटाइंस डे, बी टीचर्स डे, सी रिपब्लिक डे या डी इंडिपेंडेंस डे। देखे तो हैं, लेकिन ऐसा तो ध्यान ही नहीं दिए थे। 30 सेकंड बाकी है। सर लाइफलाइन। शांत हो जाइए सुई मुई जी। अब फोन अ फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड करेंगे आप। कंप्यूटर जी, दीपिका फोन अ फ्रेंड करना चाह रही हैं। इस लाइफलाइन को अंकित किया जाए। और दीपिका, आपने 3 नाम दिए थे, आप किससे बात करना चाह रही हैं? सर सौरभ श्रीवास्तव से। सौरभ श्रीवास्तव। ओके कंप्यूटर जी, सौरभ श्रीवास्तव जी को फोन लगाया जाए। इलाहाबाद में क्या कर रहे हैं? सर सौरभ श्रीवास्तव मेरे भैया लगते हैं। आपके भाई लगते हैं। और ये ओके। वहाँ पढ़ाते हैं इलाहाबाद में।
हेलो। सौरभ श्रीवास्तव जी, हाँ बोल रहा हूँ। नमस्कार। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। सर नमस्कार सर, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सर मैं बस आपकी दुआ है सर, मतलब इतना बड़ा मैं आपका फैन हूँ, माई मदर, और मतलब क्या बताऊँ, हम लोग इतने बड़े फैन हैं आपके सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इलाहाबाद कैसा है? सर इलाहाबाद बिल्कुल आपके बिना अधूरा है। सौरभ जी, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि दीपिका सहाय आपकी मित्र हैं, वो मेरे सामने हॉट सीट पर विराजमान है। सर और वो एक जगह आकर के अटक गई हैं, एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रही हैं, आप उनकी मदद कीजिए। हाँ बिल्कुल सर, मैं कर दूंगा, तमाम शुभकामनाएं उनको। जी, तो अभी वो उनकी आवाज में आप एक प्रश्न सुनेंगे और उसके 4 ऑप्शंस होंगे, ABCD। आपको तुरंत बताना होगा कि सही उत्तर क्या है। ठीक है सर, ठीक है। 30 सेकंड मिलेंगे आपको, केवल 30 सेकंड। हाँ ठीक है सर, ठीक है। तो अगली आवाज दीपिका की। दीपिका, आपका समय शुरू होता है अब। 3 इडियट्स की कहानी किस दिन शुरू होती है? वैलेंटाइन डे, टीचर्स डे, रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे? वैलेंटाइन डे, इंडिपेंडेंस डे, टीचर डे या रिपब्लिक डे। हाँ अच्छा, सब शुरू होती है। इडियट की कहानी वैलेंटाइन सितंबर में था, दिवाली मेरे ख्याल से। सितंबर। हाँ शायद। टीचर्स डे। हाँ, आई एम नॉट वेरी श्योर। अच्छा ठीक है। क्या लग रहा है दीपिका जी? सर वो तो श्योर नहीं है। सुई मुई जी चल पड़ी हाँ है। सर, तो टीचर्स डे बोल रहे हैं सर, डबल रिप्ले ही लेते हैं। शांत हो जाइए सुई मुई जी, एक और लाइफलाइन आप इस्तेमाल कीजिएगा। ये है आखिरी आपकी लाइफलाइन। कबीर जी, दीपिका सहाय अपनी चौथी और आखिरी लाइफलाइन डबल डिप इस्तेमाल कीजिएंगे, अंकित किया जाए। अब दीपिका, मैं आपको बता दूं कि आप गेम क्विट नहीं कर सकती हैं। इसी प्रश्न के आपको 2 अवसर दिए जाएंगे। ठीक है सर। आप अपना पहला उत्तर बताइए। सर बी, टीचर्स डे। श्योर, फाइनल? हाँ सर। लॉक कर दिया जाए इसे? हाँ सर। कबीर जी, टीचर्स डे बी पे ताला लगाइए। आप सही है और आप पहुंच गई है मनचाहे पड़ाव पर और चेक आ गया है आपके नाम 1,60,000 रुपए का। ये रखिए अपने पास। 5 सितंबर वॉज द डेट एच्ड ऑन द वॉल। चतुर की दीवार के ऊपर लिखा था 5 सितंबर। याद आया? अब याद आया। चारों लाइफलाइन दीपिका आपकी चली गई हैं। हाँ सर। लेकिन आपने अपना मनचाहा पड़ाव जो है वो पार कर लिया, इसलिए 1,60,000 रुपए तो आप आज यहां से जरूर ले जाइएगा। अब आएगा आपके सामने 7वां प्रश्न, बहुत ध्यान से खेलिएगा। हाँ सर। लाइफलाइन है नहीं आपके पास। 7वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। दीपिका, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। KM नानावती वर्सेस महाराष्ट्र सरकार के केस के बाद भारत में क्या खत्म किया गया था? ऑप्शंस देखिए। A, मर्सी किलिंग, B, प्रिवी पर्स, C, ज्यूरी ट्रायल या D, राइट टू प्रॉपर्टी। आप नो रिस्क पे हैं दीपिका। अगर आपका उत्तर ईश्वर न करे गलत भी हो गया तो भी आप कुछ खोएंगी नहीं। सर हमको लग रहा है ऐसा जी कि इसका आंसर डी, राइट टू प्रॉपर्टी है। श्योर है या गेस कर रही हैं आप? सर 100% तो श्योर नहीं है, लेकिन सर कानून पढ़ रही हैं आप, इसका तो जवाब आपको मालूम होना चाहिए। कंफ्यूजन लग रहा है सर। लेकिन डी भी आपके लग पास रहा है लाइफलाइन है नहीं। और मर्सी किलिंग भी लग रहा है। ए और डी में कंफ्यूजन लग रहा है हमको। KM नानावती वर्सेस महाराष्ट्र सरकार के केस के बाद भारत में क्या खत्म किया गया था? मर्सी किलिंग, प्रिवी पर्स, ज्यूरी अब ट्रायल। तो बी लग रहा है सर। वही एक बचा था, वो भी आपने बोल दिया। बी लग रहा है तो।
क्या करना चाहेंगे आप? सर लॉक कर दीजिए सर। क्या? बी। बी फाइनल जवाब है ये आपका? हाँ सर। कंप्यूटर जी, प्रिवी पास बी पे ताला लगाइए, देखें ये सही उत्तर है या नहीं। आपको मालूम है प्रिवी पर्स कैसे खत्म हुआ था? नहीं, ये तो नहीं याद है तो फिर क्यों आपने इसको कहा? सर। नानावती से कुछ लिंक याद आया सर, प्रिवी पर्स से कहीं पढ़े थे सर। प्रिवी पर्स तो इंदिरा गांधी जी ने बंद करवाया था, ओह याद होगा आपको। अच्छा। राइट टू प्रॉपर्टी, मर्सी किलिंग, जूरी ट्रायल, कहीं भी नहीं पढ़ा आपने कुछ? याद तो नहीं है सर। हाँ दीपिका, ये उत्तर आपका गलत है। सही उत्तर है जूरी ट्रायल। जूरी ट्रायल जो है वो इस केस के बाद बंद हो गया था भारत में। जूरी नहीं बैठती अब केवल जज होते हैं, लॉयर लोग जाते हैं, बहस करते हैं। अच्छा हाँ। और बहुत ही ये महत्वपूर्ण और बहुत ही फेमस केस था एक के.एम. नानावती और आहूजा एक बिजनेसमैन थे, उनका ये केस था। तो चलिए दीपिका, आप जीत गई हैं 1,60,000 रुपये। आप लीस्ट रिस्क पे थी, ये उत्तर आपका गलत हो गया। आप कुछ खोएंगी नहीं, आज यहाँ से आप 1,60,000 अवश्य ले जाएंगी। तो अभिनंदन दीपिका का, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। दीपिका, अपना चेक उठा के जाइएगा। थैंक यू वेरी मच। आइए। दीपिका सहाय बहुत ही चुलबुली उनका स्वभाव, पटना बिहार से आए, 1,60,000 रुपए यहां से जीत करके गई। अब गेम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बाकी कॉन्टेस्टेंट्स यहां पर मौजूद हैं, बहुत उम्मीद लगाए हुए। मैडम, आपका इशारा और आपकी नजर अब अपने कंप्यूटर पे होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर आएगा एक फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। ओके, तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न है ये आपके स्क्रीन के ऊपर। हिंदू शादी की इन रस्मों को पहले से बाद के क्रम में रखें। और आपके ऑप्शंस ये रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर। ए कुंडली मिलन, बी विदाई, सी सगाई, डी 7 फेरे। समय समाप्त हो गया है। आइए जल्दी से देखें कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले विवाह में कुंडली मिलन होता है, ए, फिर सगाई होती है, सी, उसके बाद 7 फेरे होते हैं, डी, और अंत में होता है बी विदाई। ए सी डी बी, ये है सही क्रम। आइए देखें किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया है। इन सभी लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब है पूजा मिश्रा। बहुत बहुत बधाई आपको। चलिए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। और अब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जीत के मेरे सामने आ गई हैं बिजनेस वुमन आगरा उत्तर प्रदेश से पूजा मिश्रा जी। इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में एमए किया है और इसके साथ ही इन्होंने कथक में एमपीए और एमफिल की डिग्री भी हासिल की है। एमपीए क्या होता है पूजा जी? मास्टर इन परफॉर्मिंग आर्ट। मास्टर इन परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये वहीं आगरा में होता है? ललित कला संस्थान आगरा विश्वविद्यालय में है सर, वहाँ से मैंने किया है। हमारे पास एक क्लिप है आपका, पहले उसे देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे बातें करेंगे पूजा जी। कंप्यूटर जी, आपकी बात आपके साथ, क्लिप दिखाया जाए। मेरा नाम पूजा है, मेरी उम्र 36 वर्ष है। मैं अपनी शादी के बाद से आगरा ही रह रही हूँ, तो तकरीबन 18 वर्ष मुझे हो चुके हैं। जब मेरी शादी हुई थी उस समय मेरा सिर्फ ग्रेजुएशन पूरा हुआ था। मैंने अपनी बाकी सारी पढ़ाई अपनी शादी के बाद ही पूरी की है। मैंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया, उसके बाद क्लासिकल डांस में एमपीए और एमफिल की डिग्री मैंने ली।
फिटनेस की ट्रेनर बनने के लिए मैंने रिबॉक से सर्टिफिकेशन किया। मेरे फाइन आर्ट में जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं उनकी करीब 40 से ज़्यादा मेरे पास डिग्रीज़ हैं। मुझे कुछ जुनून है कुछ सीखने का, कुछ नया करने का, और उसी के चलते मैं आज भी कोई ना कोई नया कोर्स करती रहती हूँ। मैं बहुत सारे बिजनेस एक साथ करती हूँ। मेरा एक छोटा सा प्ले स्कूल है, मैं एक फ़िटनेस की ट्रेनर हूँ इसलिए मेरा एक जिम है। मैं यहाँ आगरा में भिन्न भिन्न कॉन्वेंट स्कूल्स को अपनी बसेस सप्लाई करती हूँ। मेरा ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस है। जो भी फ़ाइन आर्ट की डिग्रीज मेरे पास हैं बच्चों को वो मैं सिखाने का काम करती हूँ। मैं अपने टाइम को इस तरह से मैनेज करती हूँ कि मैं अपने काम के साथ साथ अपने परिवार को भी पूरा समय दे सकूँ। मैं अपने बच्चों के सारे काम खुद पूरे करती हूँ। स्कूल जाने का टिफ़िन बनाने से लेकर उनका लंच बनाना, उनका डिनर बनाना, उनके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करना, हॉलीडेज़ पर कुछ स्पेशल खाना तैयार करना, इन सब का मैं पूरा ध्यान रखती हूँ और पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को हर वो चीज़ प्रोवाइड कर सकूँ उनके मील्स में जो उनको पसंद है। पूजा एक बिजनेस वुमन है, पूजा एक आदर्श पत्नी है, पूजा एक आदर्श माँ है। तो मैं पूजा को किसी परिभाषा में तो नहीं मान सकता, लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि पूजा जिस वक्त जिस रोल में होती हैं उस रोल के साथ पूरा न्याय करती हैं। मैं आज जिस भी मुकाम पर खड़ी हूँ वो मेरे पिछले 10 वर्षों के कठिन परिश्रम, लगन और मेहनत की वजह से मैं आज उस जगह पर पहुँच पाई हूँ। पूजा जी, यहाँ आप अपने साथ किसे लाए हैं? आपके पतिदेव और मेरे माता पिता। प्रणाम। और आपका शुभ नाम? सर सर तरुण पाठक। आपके माता पिता भी यहाँ पर आए हुए हैं। प्रणाम आपको। प्रणाम। और बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का हमारे इस कार्यक्रम पे। सर तो पूजा जी, इतने सारे काम आप करते हैं दिन भर, और कैसे संभाल लेती हैं आप ये सब कुछ? सर अब तो आदत ये तो पड़ आपको चुकी है। लोग सुपरमैन कहते हैं, आप तो सुपर वुमन है। सर मुझे लगता है कि मैं ही नहीं, सभी लोग इस तरह से काम कर सकते हैं। अगर आप वक्त को अपने हिसाब से टैकल करना सीख जाएं तो आप ज़रूर मैनेज कर सकते हैं। ये बचपन से ही आपके अंदर था कि मुझे भिन्न भिन्न प्रकार के डिग्रीज प्राप्त करनी है? और सर ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं डिफरेंट फील्ड्स में जाऊंगी, लेकिन हाँ हर बिज़नेस किसी न किसी कारण से स्टार्ट करना पड़ा, और ये मेरी आदत है कि जब भी मैं कोई काम करती हूँ तो पूरी लगन और निष्ठा के साथ करती हूँ, और शायद इसीलिए मैं यहाँ तक पहुँची। बहुत बहुत ओके। जल्दी से आपके सामने रूल्स पढ़ दूं। 13 प्रश्न आएंगे, 5,000 रुपए से उनकी शुरुआत होगी और बढ़ते बढ़ते ये 5 करोड़ रुपए तक जाएंगे। यदि आप कहीं पर अटक जाएं तो आपके पास से 4 लाइफ लाइन्स, ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, एक्सपर्ट एडवाइस, डबल डिप। हमारे आज के एक्सपर्ट एडवाइज़र अजय कुमार जी एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं आज तक के, और अब आपको बताना है कि आपका मनचाहा पड़ाव आप कहाँ लगाना चाहेंगे। सर लगाना तो मैं 5,000 पे जाती थी लेकिन वो मना है तो 20,000 से ऊपर नहीं लगाऊंगी। बहुत नीचे है ये सर, मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ 20,000। लेकिन देखिए, ये इसमें ये तो कहा आपने, सही कहा कि इसमें काफ़ी आराम है, लेकिन मान लीजिए आप ऊपर गई जी सर, और वहाँ पर आपका उत्तर हो गया गलत, तो बहुत नीचे आ स्टीप फॉल हो गई। लेकिन सर मैंने ऊपर लगाकर ऊपर तक गई ही नहीं। तब इतना काम करती हैं आप, इतनी डिग्रीज आपने हासिल की है, इतना तो आपको आत्मविश्वास होना चाहिए कि आप आगे जा सकती हैं। सर आत्मविश्वास है, लेकिन इस समय मैं आपके साथ ज़्यादा समय गुजारना चाहती हूँ। तो चलिए बताइए, आप अपना मनचाहा पड़ाव कहाँ लगाना चाहिए? सर थर्ड क्वेश्चन 20,000। तीसरा प्रश्न 20,000 रुपए पे। ओके कंप्यूटर जी, पूजा मिश्रा जी अपना मनचाहा पड़ाव तीसरे प्रश्न पे लगाना चाह रही है 20,000 रुपए पे। अंकित किया जाए इसे। तो पूजा जी शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले। पूजा मिश्रा जी तैयार हो जाइए, पहला प्रश्न आ रहा है, ये देगा आपको 5,000 रुपए, और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस पक्षी की बोली को गुटरगू कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ये: ए कबूतर, बी मोर, सी कौवा या डी कोयल। सर ए कबूतर। ए कबूतर जी सर। श्योर है? जी सर। ताला लगाने लायक?
कंप्यूटर जी, कबूतर ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर। ये जो गुटरगू आपने उत्तर दिया है, ये हमारे जो यहाँ पर पक्षी हैं ये भी सुन रहे हैं, तो इनकी भी गुटरगू चल रही है। इसके लिए हमारे जितने भी दर्शक हैं वो क्षमा करेंगे। 5,000 रुपये आपने जीत लिए। 2 प्रश्न दूर, मन चाहे पड़ाव से। बड़ा अजीब सा लग रहा है ये बोलते हुए, कभी बोला ही नहीं ऐसे कि तीसरे प्रश्न पे मन चाह पड़ाव आ गया है। तौबा। चलिए दूसरा प्रश्न आपके सामने मैं अब पेश करता हूं, ये देगा आपको 10,000 रुपये। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, पूजा जी ये रहा। टोन्ड, डबल टोन्ड और स्किम्ड, इनमें से किसके प्रकार हैं? चेहरे की मुस्कान बता रही है कि शायद आपको इसका उत्तर मालूम हो। ऑप्शंस देखिए। ऑप्शंस है ए कॉफी, बी चाय, सी जूस या डी दूध। सर डी दूध। डी दूध। ताला लगाने लायक? कंप्यूटर जी, दूध, डी पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 10,000 जीत गई आप। तो 10,000 रुपए आप जीत गई यहां। और अगला प्रश्न है आपका मनचाहा पड़ाव। तीसरा प्रश्न, मनचाहा पड़ाव पूजा मिश्रा जी का 20,000 रुपए पे। कंप्यूटर जी, पेश किया जाए। ओ, इस ऑडियो को सुनकर इस फिल्म को पहचानिए। फिल्म वगैरह देखती होंगी आप। अब ऑप्शंस देखिए। आपके ऑप्शंस हैं ए गोलमाल 3, बी कहानी, सी बुढ़ा होगा तेरा बाप या डी बोल बच्चा। सर डी बोल बच्चा। श्योर? जी सर। कॉन्फिडेंट? जी सर। ताला लगाने लायक? बोल बच्चन, डी पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, बिल्कुल सही उत्तर। 20,000 जीत गई आप। और एक चेक आ गया बहुत ही जल्दी आपके नाम। शायद इस खेल में पहली बार 20,000 रुपए का मनचाहा पड़ाव का चेक मैं लिख रहा हूं। ये आपका हो गया। थैंक यू सर। बड़ा ही अजीब लग रहा है, विचित्र खेल खेल रही हैं आप। और आप हैं भी विचित्र स्वभाव सर की। मेरी एक कितनी जगह आदत आप है, काम करते हैं? जी आप वो करें। भी थोड़ी शायद विचित्र ही है कि मैं अपने आप अकेले में घंटों घंटों किसी से बातें करती हूँ। जब अपने आप घंटों बातें करती रहती हाँ हैं? सर, मतलब मैं खुद ही अपने सामने किसी को इमेजिन कर लेती हूँ। तो मैं सुबह जब सबसे पहले जिम में मैं अपनी 1 घंटे एक्सरसाइज करती हूँ जिम में, तो मैं ट्रेडमिल पर पिछले 1 साल से केबीसी खेल रही हूँ आपके साथ। ट्रेडमिल पे आप केबीसी खेल रही हैं? जी सर। आप सामने होते हैं, क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं मेरी पसंद के, मैं जवाब दे रही होती हूँ और आप उसे सही बताते जाते हैं आगे। आप ट्रेडमिल पे चलती हैं या दौड़ती हैं? चलती भी हूँ, वो तो स्पीड थोड़ा ऊपर नीचे होती रहती है। फिर सर जब चलती हैं तो किस तरह का प्रश्न आता है, और जब दौड़ती हैं तो किस तरह का प्रश्न आता है? जब चलती हूँ तो थोड़ा सोचने वाले प्रश्न जिसमें सोचकर जवाब दे सकूँ। अच्छा। और जब दौड़ती हूँ तो जिसका मैं बहुत जल्दी जवाब दे सकूँ। तो सर मैं 1 साल से आपसे बातें कर रही हूँ बहुत उस ट्रेडमिल पर, और 1 करोड़ पे पहुँचकर मैं गेम को ख़त्म कर देती हूँ रोज़। ट्रेडमिल बंद, मैं नीचे, क्योंकि सर अगर 5 करोड़ जीत गई तो आप अगले दिन खेलोगे नहीं। ये भी रीज़न है। तो अगले दिन फिर खेल शुरू होता है। आपकी ये जो आदत है आपके पतिदेव को मालूम है? हाँ सर, उन्हीं की वजह से पड़ी है सर। उन्हीं की वजह से पड़ी है सर। अच्छा, उन्होंने क्या ऐसी हरकत कर दी जिनकी वजह से आप सर, अपने आप से बात करती रहती हैं? वो तो पति कुछ ना कुछ हरकत करते ही रहते हैं सर। देखिए, ये तो आपने जनरलाइज कर दिया, और बहुत से यहाँ पर पति लोग बैठे हुए हैं, पूरा मान जाएंगे, और हमारे दर्शक भी बहुत से हैं। नहीं सर, ये हकीकत है। मेरे जिम में जब हम एक्सरसाइज करते हैं सर, मेरे पास ज़्यादातर महिलाएं वजन कम करने के लिए आती हैं। तो मेरे यहाँ सर एक स्पेशल एक्सरसाइज होती है, तो उसका नाम है सर PBA। इसके लिए वैसे कोई आयु सीमा नहीं निर्धारित होती, फिर भी 18 वर्ष हो, शादीशुदा होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, जो शादीशुदा नहीं वो ये एक्सरसाइज नहीं कर सकता, वो आगे का जीवन अच्छा बनाने के लिए इसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है, आगे का वैवाहिक जीवन को और बेहतर करने के लिए इस तरह की कसरत करें। हाँ, ये सर जनरली कसरत बैठकर होती है, रिलैक्स। लेकिन कभी कभी एक्साइटमेंट में बहुत सी महिलाएं खड़ी भी हो जाती हैं इसमें।
ये 10-15 मिनट का सेशन होता है सर। PBA इसकी फुल फॉर्म होती है सर, पति बुराई अभियान। मान्यवर, आप बहुत धन्य हैं कि आपको पूजा जैसी पत्नी मिली है, और माता पिता आप लोगों को मैं आशीर्वाद देता हूं और बधाई देता हूं कि इतनी ये इनकी सोच जो है इतनी गहरी और गंभीर है। आपका विवाह कैसे हुआ था ये बताइए पहले। सर लव मैरिज हुई थी जी। कहाँ मुलाकात हुई? सर ये मुझे पढ़ाने आते थे स्कूल में 10th क्लास में। 10th क्लास से आपको ये पढ़ा रहे हैं? जी सर। भाई साहब बुरा मत मानिएगा, अगर आप 10th क्लास से इनको पढ़ा रहे हैं तो ये जो पति बुराई अभियान है ये सही है आपका। इतनी देर सहा है आपने इनको। ओके पूजा जी, आपकी बहुत सी अच्छी अच्छी और मीठी मीठी बातें हमने सुनी। चलिए अब गेम खेलते हैं। तो अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न पूजा जी, 40,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए आपको। 40,000 रुपयों के लिए अगला प्रश्न ये रहा। इनमें से क्या टाइप 1 और टाइप 2 में वर्गीकृत होता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए जुकाम या कॉमन कोल्ड, बी मधुमेह डायबिटीज, सी हेपेटाइटिस या डी रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस। सर बी मधुमेह। बी मधुमेह। जी सर। श्योर है? ताला लगाने लायक? कबीर जी बी डायबिटीज, ताला लगाया जाए इस पर। सही उत्तर आपका। 40,000 रुपए जीत गई आप, और एक और चेक आ गया है आपके नाम 40,000 रुपयों के लिए। और अभी भी बहुत अजीब लग रहा है मुझे। 40,000 रुपए, एक और चेक। इसे मैं यहां रखता हूं, उम्मीद करता हूं कि इसके ऊपर चेक की एक था बनती जाए। और अब देवियों सज्जनों, समय आ गया है घर बैठे जीतो जैकपॉट के जो विजेता है उसके नाम को घोषित करना। और मैं कंप्यूटर जी से आग्रह करूंगा कि वो बताएं कि आज के घर बैठे जीतो जैकपॉट के विजेता कौन है। रविंद्र प्रसाद शर्मा पटना से, इनको फोन लगाया जाए। हेलो। हेलो रविंद्र प्रसाद जी। जी हाँ, रविंद्र प्रसाद बोल रहे हैं। जी नमस्कार करता हूं, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। अमिताभ बच्चन? हाँ जी। नहीं, कोई दूसरे आदमी क्या है सर? नहीं दूसरे नहीं है, यही है, हम ही हैं। अमिताभ बच्चन आप बोल रहे हैं? जी जी जी। कौन बनेगा करोड़पति से बोल रहा हूं मैं, रविंद्र प्रसाद जी। अच्छा सर, बहुत विश्वास नहीं हो रही है सर। अभी एक और बात बोलूंगा तो विश्वास हो जाएगा आपको। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ एक प्रतियोगिता होती है, घर बैठे जीतो जैकपॉट। जी सर। और आप जीत गए हैं 1 लाख रुपए। अब तो विश्वास हो गया आपको। जी सर, जी सर, जी बहुत 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 धन्यवाद सर। मेरा एक रिक्वेस्ट है सर, प्लीज सर बाबूजी की मधुशाला की 2 पंक्तियां सुना दीजिए सर। पहले सुनाओ या ये जैकपॉट प्रश्न करने उसके बाद सुनाओ? जी नहीं सर, पहले सुना दीजिए सर, माइंड फ्रेश हो जाएगा सर। चलिए सुनिए। जी सर। मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ कि राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत सर, बहुत बहुत सर। अब रविंद्र प्रसाद जी, आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि हमारा एक जैकपॉट प्रश्न भी होता है। जी सर। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि इसका मूल्य आज हो गया है 3 लाख रुपए। आमतौर पर ये 2 लाख होता है, लेकिन आज ये 3 लाख रुपए का है, क्योंकि 1 लाख रुपए इसमें और जुड़ गया है। पिछली बार जिन्होंने इस प्रश्न को खेला था वो सही उत्तर नहीं दे पाए, तो वह रोल ओवर हो गया। जी सर, जी सर। अगर आप इस प्रश्न को खेलते हैं जी सर, और अगर सही आपको जवाब देते हैं तो आपको 3 लाख रुपए और मिल जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपने अनुमति दी और आपका उत्तर हो गया गलत, तो ये जो 1 लाख रुपए जीता है ये भी आप गंवा देंगे।
आप जैकपॉट प्रश्न खेलना चाहेंगे या नहीं, बताइए। जी सर, खेलना चाहेंगे तो 2 मिनट और बात हो जाएगी आपसे सर। ओके। 2 मिनट और। तो रविंद्र प्रसाद जी ध्यान रखिए, मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं जी सर। घर बैठे जीतो जैकपॉट का जैकपॉट प्रश्न। जी सर। ध्यान से सुनिए रविंद्र प्रसाद जी। जी सर। संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? और आपके ऑप्शंस हैं ए 25, बी 35, सी 40 या डी 30। 35 सर, 35। 35 ताला लगा दिया जाए इस पे। जी सर। कंप्यूटर जी 35 बी पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। बहुत बहुत बधाई आपको रविंद्र प्रसाद जी, 3 लाख रुपए और आप जीत गए हैं। तो कुल मिलाकर के आज आप जीत गए हैं 4 लाख रुपए। जी सर। तो एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई रविंद्र प्रसाद जी, 4 लाख रुपए जीत गए। यहाँ की जनता आपका अभिनंदन कर रही है। अनेक अनेक धन्यवाद। पूजा जी, अब गेम को आगे बढ़ाते हैं। अब आ रहा है 5वां प्रश्न जो देगा आपको 80,000 रुपए। 80,000 रुपयों के लिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 2012 फ्रेंच ओपन में महेश भूपति के पार्टनर कौन थी जब उन्होंने मिक्स डबल्स का खिताब जीता था? ऑप्शंस देखिए। ए सानिया मिर्जा, बी अंकिता भांबरी, सी मार्टिना नवरातिलोवा या डी एलिना वेस्नीना। सर मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, पढ़ा है मैंने कहीं पर, ठीक से याद नहीं आ रहा। 4 लाइफलाइन है आपके पास अगर आपको कष्ट हो रहा हो। सर मैं ऑडियंस पोल करना चाहिए। कंप्यूटर जी, पूजा जी अपनी पहली लाइफलाइन ऑडियंस पोल इस्तेमाल करना चाह रही हैं, इसे अंकित किया जाए। और ऑडियंस अपने अपने वोटिंग मीटर्स आप अपने हाथ में रख लीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। %55 दिया गया है सानिया मिर्जा को। बी, सी और डी को मिले हैं 13, 11 और 21। क्या करना चाहेंगे आप पूजा जी? सर ऑडियंस के साथ जाएंगी? ओके। कंप्यूटर जी, सानिया मिर्जा ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर। वेल प्लेड ऑडियंस। एक और चेक आ गया आपके नाम 80,000 रुपयों के लिए। ये भी यहां रख रहा हूं। भूपति एंड मिर्जा डिफीटेड सैंटियागो गोंजालेस एंड क्लोडिया यान इग्नासेक। खेलों में आपकी दिलचस्पी है कि नहीं? मैं जानता हूं कि आपकी दिलचस्पी और बहुत से भी कार्यक्रमों में है। सर मैं स्वयं एयर पिस्टल शूटर हूं। अच्छा। और स्टेट लेवल 2 बार सिल्वर मेडल भी जीत चुकी हूं। आप पिस्टल शूटर हैं? जी सर। ये गोलियां आप कहां चलाती हैं? कोई ऐसी एक जगह है जहां पर आप चलाती हैं? सर सिर्फ निशाना लगाना प्रॉपर सीख रही हूँ। अभी सीख रही हैं आप? हाँ, जिससे कि जब कहीं जरूरत पड़े तो सही लगे। और हमने सुना है कि आपको गुस्सा बहुत आता है? सर पूरा दिन इतना बिजी मेरा शेड्यूल रहता है, सुबह 4 बजे से 12 बजे तक नॉन स्टॉप मुझे काम करना होता है। उसके बाद सर फिर ऑब्वियसली थोड़ा इरिटेट हो ही जाता है बंदा। तो कभी कभी मुझे लगता है कि शायद मैं गलत गुस्सा कर रही हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए। जब आप गुस्सा होती हैं तो ये पिस्टल तो नहीं चलाती ना? अभी तक तो जिसमें आप बहुत सक्षम हो गई हैं, मेडल आपने जीता हुआ है, ऐसा कुछ तो नहीं है? नहीं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आएगा 6ठा प्रश्न आपके सामने जो देगा आपको 1,60,000 रुपए। तैयार हो जाइए। जी सर। 1 लाइफलाइन आपकी चली गई है, 3 अभी भी बाकी हैं। 1,60,000 रुपयों के लिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर पूजा जी ये रहा। 2011 में कौन भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष बने? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए जस्टिस संतोष हेगड़े, बी जस्टिस पी.बी. सावंत, सी जस्टिस
मार्कंडे काटजू या डी जस्टिस केजी बालाकृष्णन, प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष? सर पढ़ा है मैंने ये भी कहीं, या तो सर सी और डी में कुछ थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे। अगर आपके मन में कंफ्यूजन है तो आपके पास 3 लाइफलाइन बची हैं, उनका उपयोग हो सकता है। सर बेटर है लाइफलाइन यूज़ करना, और एक्सपर्ट लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिएगा। एक्सपर्ट एडवाइस, ऑलराइट। कंप्यूटर जी, पूजा जी अपनी एक और लाइफलाइन एक्सपर्ट एडवाइस इस्तेमाल करना चाह रही हैं, इसे अंकित किया जाए। और अजय कुमार जी, आपकी बारी एक बार फिर आ गई है। जी, जस्टिस मार्कंडे काटजू, जो कि सी ऑप्शन है, वही मेरे हिसाब से सही है। और ख़ास करके इसलिए भी क्योंकि उन्हें हम लोग ज़्यादा याद रखते हैं, टेलीविज़न पत्रकार, हम लोगों के प्रति कुछ ज़्यादा ही स्नेह रहता है उनका। पूजा जी, क्या करना चाहेंगे आप? सी। अजय कुमार जी के साथ जाएंगे? जी। फाइनल आंसर, ताला लगा दिया जाए। ऑलराइट, जस्टिस मार्कंडे काटजू सी। कंप्यूटर जी, ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर। और एक और चेक आ गया आपके नाम, 1,60,000 रुपए का। तालियां बजती रहनी चाहिए देवी और सज्जनों। ये भी यहां रखता हूं। ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। जस्टिस काटजू वॉज अपॉइंटेड चेयरमैन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया 5 अक्टूबर 2011। 1,60,000 रुपए आप जीत गई हैं। 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपए, 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। अब आ रहा है आपके सामने, बहुत ध्यान से खेलिएगा। 3,20,000 रुपए, 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1930) के चटगांव शस्त्रागार पर हमले का नेतृत्व किस क्रांतिकारी ने किया था, जिनको मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शंस देखिए। ए, सचिंद्रनाथ सन्याल, बी, सूर्य सेन, सी, गणेश घोष या डी, जतेंद्रनाथ दास? शायद गणेश घोष ने। परिचित हैं आप ये चिटागोंग आर्मरी रेड से, जो 1930 में अंग्रेजों के खिलाफ की गई थी? कुछ हिस्ट्री पढ़ी है तो शायद थोड़ा बहुत कुछ याद है सर। क्या लगता है आपको? जतेंद्रनाथ दास। सर शायद जतेंद्रनाथ दास थे, मास्टर जतेंद्रनाथ दास। शायद आप कह रही हैं, इसका मतलब आप गैस कर रही हैं? गैस ही कर रही हैं। यहाँ आप जीत रही हैं 1,60,000 रुपए। 2 लाइफलाइन अभी भी आपकी बाकी हैं। सही उत्तर आपको देंगे 3,20। और यहाँ गलत हो गया अगर, तो आप नीचे गिर जाइएगा 20,000 पे। सर फोन अ फ्रेंड यूज कर लेती हूँ। फोन अ फ्रेंड इस्तेमाल कीजिएगा। ओके। कंप्यूटर जी, पूजा मिश्रा जी एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी, फोन अ फ्रेंड। इसे अंकित किया जाए। 3 नाम आपने दिए थे पूजा जी, जिनसे आप बात करना चाह रही थी, और वो 3 नाम है ये। और क्या लगता है आपको, किनके पास होगा सही उत्तर? शायद सर सिद्धार्थ के पास हो सकता है। शायद सिद्धार्थ के पास हो। ओके। कंप्यूटर जी, सिद्धार्थ मिश्रा को फोन लगाया जाए दिल्ली में। सिद्धार्थ क्या कर रहे हैं? सर सिद्धार्थ मेरा छोटा भाई है। ये आपके छोटे भाई हैं? जी सर। ओके। और सर ये दिल्ली विश्वविद्यालय में लॉ का प्रोफेसर है। ओहो। हेलो सिद्धार्थ मिश्रा जी। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। क्यों मजाक कर रहे हैं सर? कौन बोल रहे हैं, ठीक से बताइए। जी मैं सही बोल रहा हूँ, मैं ही अमिताभ बच्चन हूँ, और मैं कौन बनेगा करोड़पति से आपसे बात कर रहा हूँ। सर आई कांट बिलीव दिस। अमिताभ बच्चन कॉलिंग। जी जी बिल्कुल, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आपकी बड़ी बहन पूजा मिश्रा जी मेरे सामने हॉट सीट पर विराजमान है।
Oh, wonderful. That's wonderful. I just can't believe this. It's you who's calling me. I've been such an ardent fan of yours, I can't tell you. थैंक यू सो मच सिद्धार्थ, थैंक यू वेरी मच। नहीं सर, बहुत बहुत पसंद करते हैं आपको। मेरी तो लाइफ बन गई, आज आपने मुझे कॉल किया है। अब आपको लाइव बनाने हैं अपनी बहन का ये, क्योंकि इनकी अगर आपने मदद की तो ये जीत सकती हैं 3,20,000 रुपए। ओके तो एक प्रश्न आएगा, जैसा कि आपको मालूम होगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे ABCD, और आपको बताना है सही क्या है। यदि सही हो गया तो ये 3,20,000 रुपए जीत जाएंगी, और इसके लिए आपको मिलेंगे केवल 30 सेकंड जवाब देने के लिए। ओके। अगली आवाज आप सुनेंगे वो होगी पूजा की। ओके। पूजा, आपका समय शुरू होता है अब। 1930 के चटगांव शस्त्रागार पर हमले का नेतृत्व किस क्रांतिकारी ने किया था, जिसे मास्टर दा भी कहा जाता है? सचिंद्र नाथ सान्याल, सूर्य सेन, गणेश घोष, जतींद्र नाथ दास। चिटगांव आमरी रेड। Repeat again. 1930 के चटगांव शस्त्रागार पर हमले का नेतृत्व किस क्रांतिकारी ने किया था, You can say चिटगांव आमरी रेड। मास्टर दा भी कहा जाता है? बताओ। I'm not sure. I'm not sure about it. समय निकल गया। नॉट श्योर। एक ही लाइफलाइन बची है, डबल डिप। अगर आपके मन के अंदर 2 ऐसे उत्तर हैं जिनको आपको लगता है कि ये सही हो सकते हैं, तो ही मैं आपको राय दूंगा कि आप ये खेलें। गणेश घोष और जतींद्र नाथ बोस में थे सर, पर सचिंद्र नाथ सान्याल। एब्सोल्युटली यहाँ पर श्योर होना बहुत आवश्यक है पूजा जी। बहुत से लोग यहाँ पर हॉट सीट पर आए हैं, शायद आपने देखा भी होगा। जी सर। वो गलत उत्तर हो जाता है उनका, और वो बहुत नीचे गिर जाते हैं। एकदम श्योर होना चाहिए। सर बी, सूर्य सेन। श्योर है? पता नहीं क्यों सर, कुछ क्लिक कर रहा है। सूर्य सेन शायद। फाइनल जवाब दीजिए आप मुझे। सर बी, सूर्य सेन। फाइनल उत्तर आपका? ताला लगा दिया जाए इसे? देखा जाएगा सर। कबीर जी, सूर्य सेन बी पे ताला लगाया जाए। कैसे आपको अचानक इस नाम पर लगा कि यह सही होना चाहिए? क्योंकि इससे पहले आप गणेश घोष और जतींद्र नाथ दास पे जोर दे रही थी। सर सूर्य सेन, मास्टर दा, इससे कुछ रिलेशन सा लगा सर। बता दिया सर। साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ये चारों के चारों बंगाली हैं, और आमतौर पर बंगाल में सबको दा बोलते हैं। बस सर, जो बड़े होते हैं जी सर, उनको दा बोलते हैं। जी सर। तो कैसे आपको लगा कि यहीं पर दा जो है वो सही होगा? पता नहीं सर, कुछ लगा आपको। जो आपको लगा पूजा जी, वो सही है। Well done. एक और चेक आ गया आपके नाम। बहुत सारी फिल्में बनी हैं इस चरित्र के ऊपर और इस कहानी के ऊपर, और अभी एक बार फिर से एक और छवि आने वाली है जिसका नाम है चिटगांव, इसी कहानी के ऊपर है समर्पित। उसमें मनोज बाजपेयी काम कर रहे हैं, निर्देशक हैं विदोव्रत पाइन, जो कि एक नासा के साइंटिस्ट थे। ये वहाँ वो सब छोड़ छाड़ के वो आए और उन्होंने ये फिल्म बनाई है। एक ही लाइफलाइन अब बची है आपकी, डबल डिप। और अगला प्रश्न आ रहा है, ये देगा आपको 6,40,000 रुपए, और है 8वां प्रश्न। जी सर। अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत का दक्षिणतम छोर का नाम किनके नाम पर रखा गया? ऑप्शंस देखिए। ए, राजीव गांधी, बी, मदर टेरेसा, सी, इंदिरा गांधी, या डी, B.R. अंबेडकर।
किन के नाम पर रखा गया है? राजीव गांधी, भारत का दक्षिणतम छोर का नाम किन के नाम पर रखा गया? ए राजीव गांधी, बी मदर टेरेसा, सी इंदिरा गांधी, या डी B.R. अम्बेडकर? इंदिरा गांधी। आप जीत रही हैं 320। जी सर। यदि आप क्विट करती हैं तो आप 320 ले जाइएगा। नहीं तो 20। यदि आपका सही उत्तर हो गया तो आप 640 ले जा सकती हैं, और यदि गलत उत्तर हो गया 20,000 तो आप नीचे गिर जाइएगा 20,000 पे। एक लाइफलाइन है आपके पास अभी भी, डबल डिप, लेकिन उसको इस्तेमाल करके आप फिर क्विट नहीं कर जी पाइए। सर। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अम्बेडकर जी के नाम से तो सर शायद मदर टेरेसा, शायद सर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जी में से किसी एक पर। अगर आपको लग रहा है कि इन दो नामों में से है तो आप, जैसे कि मैंने कहा, एक डबल डिप लाइफलाइन है, उसका इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा क्विट नहीं कर पाएंगे आप। सर कर ही लेते हैं। कर लेते हैं? और क्या सर। ओके। तो आपका फाइनल निर्णय है कि आप अपनी आखिरी चौथी लाइफलाइन डबल डिप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। कबीर जी, चौथी लाइफलाइन डबल डिप पूजा मिश्रा जी इस्तेमाल करेंगे, इसे अंकित किया जाए। पूजा मिश्रा जी, अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते। 2 अवसर दिए जाएंगे आपको इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए। अपना पहला उत्तर बताइए। सर इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, सी। जी सर। ताला लगाने लायक? कबीर जी, सी इंदिरा गांधी पे ताला लगाया जाए। पूजा जी, आपको पता है कि भारत का जो दक्षिणतम छोर, सदर्न मोस्ट टिप है, वो कहां पर है? सर सदर्न मोस्ट पढ़ा तो है सर मैंने, वो कुछ पेनिनसुला जाकर एग्जैक्टली सर याद नहीं है मुझे। आपने गेस किया। 100% गेस। गेस का परिणाम आप जानते हैं क्या हो सकता है? यहां गेस सही हो गया है। इंदिरा गांधी इज द राइट आंसर। एक और चेक आ गया आपके नाम। दक्षिणतम छोर भारत का निकोबार आइलैंड पे है। जी सर। निकोबार, अंडमान निकोबार आइलैंड पे। जी सर। और कन्याकुमारी भारतीय उपद्वीप का दक्षिणतम छोर है, जी। जबकि पूरे देश का दक्षिणतम छोर इंदिरा गांधी पॉइंट है, या इंदिरा पॉइंट है। हाँ, इंदिरा पॉइंट सर। इंदिरा पॉइंट कहते हैं उसे। डेफिनेटली। और वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। इंदिरा पॉइंट। तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (2012) में इनमें से कौन सी महिला उद्यमी राज्यसभा के लिए नामांकित हुई? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए अनु आगा, बी सावित्री जिंदल, सी किरण मजुमदार शॉ, या डी शोभना भारतिया। ये नाम सुने हुए हैं आपने? जी सर। किरण मजूमदार शाह, सावित्री जिंदल। सावित्री जिंदल। चारों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं पूजा जी। 6,40,000 आप जीत रही हैं। आप गेम क्विट कर सकती हैं, 6,40 आपको मिलेंगे। एब्सोल्युटली श्योर होना चाहिए आपको यहां। सर बी सावित्री जिंदल। पढ़ा है पेपर में इसके बारे में, लेकिन सर मैं थोड़ा सा सोचने की कोशिश कर रही हूँ कि पढ़ा था तो एग्जैक्टली इनमें से किसका नाम पढ़ा था। 2012 भी अभी ही है।
महिला उद्यमी राज्यसभा के लिए नामांकित हुई है। राज्यसभा के नॉमिनेशंस में सावित्री जिंदल, शोभना भद्री, अनु आगा। सर कहीं पेपर में शायद पढ़ा था, मतलब ऐसा मुझे ये नहीं पता ये लोग किस उद्योग में हैं या क्या करती हैं। ये मालूम है कि ये सब महिला उद्यमी हैं। जब नामांकन हुआ था उस समय आपने किसी नाम को पढ़ा? हाँ सर, वो सर अखबार भी सुबह जल्दी में ही पढ़ा जाता है तो वो इसीलिए एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। अनु आगा। 6:40 है आपके पास, देखिए। जी सर। यदि ये अखबार आपने बहुत जल्दी में पढ़ लिया हो इसे आप घर ले जा सकती हैं। 6:40। लेकिन जल्दबाजी में अगर आपका उत्तर हो गया गलत तो आप केवल 20,000 ही ले जाएंगे। सोच लीजिए पूजा जी और मुझे फाइनल उत्तर दीजिए। सर ए अनु आगा। ए अनु आगा फाइनल उत्तर आपका? देखा जाएगा। ताला लगाने लायक? कबीरो जी, अनु आगा ए पे ताला लगाया जाए। आपको पता है कि सही उत्तर आपको 1250 देंगे और गलत उठा लूंगी। ये आपका चेक जो है 20,000 का, इसे उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बिल्कुल सही उत्तर। ओह काश। ₹12,50,000 रुपए। अनु आगा, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड ए सोशल वर्कर, उनको राज्यसभा में 2012 में उनका नामांकन हुआ। 9 प्रश्नों का उत्तर दे करके बिना किसी लाइफलाइन के अपने आप से बातें करते हुए, जो कि आपकी आदत है, आप पहुंच गई हैं यहाँ 12,50,000 रुपए पर। बहुत बहुत बधाई आपको। सर ये जो हमारे पतिदेव हैं, हाँ जी, ये आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। फ़ैन इन द सेंस, ये भी बता देती हूँ कैसे सर। जी सर। इन्होंने आपका हर शो पहले दिन का पहला शो देखा है हॉल में। उसके अलावा सर ये बता सकते हैं कि किस एंट्री पे आपकी तालियां बजी, किस एंट्री पे लोग उस समय सिक्के उछालते होंगे, अभी मुझे इन्हीं से पता चला, सिक्के उछले, और किस आपकी सीन पर लोगों ने कुर्सियां फेंकी। तो ये सब होता है। और सर उसकी एक एग्जांपल आपको देती हूँ सर, जो होता है हमारे साथ। आगरा की गर्मी, मई का महीना, बहुत चिलचिलाती हुई धूप सर, कहीं जा रहे थे, घर की तरफ आ रहे थे, मतलब रास्ते में कुछ सामान लेने के लिए इनसे कह दिया, गाड़ी दूर खड़ी की इन्होंने, ठीक है लाता हूँ, चले गए। अब सर इतनी गर्मी, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, गुस्सा आने लगा पसीने में, बच्ची परेशान हो रही है, बेटी मेरी अक्षा वो परेशान हो रही है। 45 मिनट्स हो गए सर, ये नहीं आए। हम सर गुस्से में दुकान पे पहुँचे और सर वहाँ जो सीन मैंने देखा, उतर के बताऊँ सर? जी, मार्शल आर्ट्स तो नहीं कीजिएगा यहाँ पर? नहीं सर, मैं वहाँ पहुँची हूँ सर जी। पॉलीथीन इनके हाथ में है। हाँ जी। उसने जो पैसे दिए होंगे वो इनके हाथ में हैं। हाँ जी। क्या देख रहे थे? टेलीविजन। हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। ओहो। वहाँ चल रही थी कालियाँ और उसके बाद जो दिए मैंने इन्हें गालियाँ जी, ऑडियंस होती तो मिल जाती तालियाँ। ये अगला प्रश्न देखिए, ये दे सकता है आपको 25 लाख रुपए। 10वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर। पूजा जी, ये रहा। इनमें से कौन भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए MS सुब्बलक्ष्मी, बी पंडित रविशंकर, सी बिस्मिल्लाह खान, या डी भीमसेन जोशी। ₹12,50,000 आप जीत चुके हैं।
कोई लाइफलाइन आपके पास नहीं बची। सही उत्तर 25 लाख, गलत उत्तर आपकी जीती हुई रकम में से 12,30,000 रुपए निकल जाएंगे। बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान। तो पंडित रविशंकर जी शायद सर, मे भी पंडित रविशंकर जी का नाम पढ़ा था, पंडित रविशंकर, बिस्मिल्लाह खान, भीमसेन जोशी, एम एस सुब्बुलक्ष्मी। पंडित रविशंकर जी का पढ़ा था शायद सर, पंडित रविशंकर। पढ़ा ये भी है सर मैंने कहीं किताबों में, कहीं भारत रत्न के बारे में पढ़ रही थी, उसमें पढ़ा है, लेकिन वही है सर, पहला थोड़ा सा कंफ्यूजन है। एम एस सुब्बुलक्ष्मी, पंडित रविशंकर, एम एस सुब्बुलक्ष्मी पंडित, पहले भारत रत्न से, टू बी ऑनर्ड विद द भारत रत्न। 12,50 आप जीत रही हैं, आप क्विट कर सकती हैं। जी सर। अगर आपको सही उत्तर नहीं मालूम, अगर मालूम है तो मुझे बताइए, और अगर वो सही हो गया तो आप जीतेंगी 25 लाख, और अगर वो गलत हो गया 20,000 तो 20,000। सर ए एम एस सुब्बुलक्ष्मी लॉक करते हैं। सर ए एम एस सुब्बुलक्ष्मी। फाइनल आंसर आपका, ताला लगा दिया जाए। ए एम एस सुब्बुलक्ष्मी। जी सर। कंप्यूटर जी, एम एस सुब्बुलक्ष्मी, ए पे ताला लगाया जाए। इतने ज्यादा आप गेसवर्क कर रही थी, कितनी हमने आपको चेतावनी दी, लेकिन चेतावनी के बाद भी आपका जवाब बिल्कुल सही है। $25 लाख केवल गेसवर्क के ऊपर। शायद पहली बार इस खेल के इतिहास में कोई इस तरह खेलता चला जा रहा है। एम एस सुब्बुलक्ष्मी 1998, पंडित रविशंकर इन 1999, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में संवारा गया था भारत रत्न से, और पंडित भीमसेन जोशी को 2009 में ये पुरस्कार दिया गया। बहुत बहुत खूब, और 25 लाख रुपए आपकी जीत के लिए हम आपको एक बार फिर बधाई देते हैं। अब तो बहुत डर लगने लगा है आपसे हमें। अब आ रहा है 11वां प्रश्न, ये देगा आपको 50 लाख रुपए। अगला प्रश्न, हूटर बज गया और समय समाप्त हो गया पूजा जी। तो देवियों सज्जनों, समय समाप्त की घोषणा हो गई है। हमारे एक्सपर्ट एडवाइजर अजय कुमार जी को एक बार फिर हम अनेक धन्यवाद देते हैं। अजय जी, अजय, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि और शुभ रात्रि।